नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ये इसमें जिसका शाब्दिक और हिंदी अर्थ है अनुसंधान अभिक्षमता। इसके 25 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जिसको हमने यहाँ पर कवर किया है, जो NTA, नेट और JRF में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर मित्रों मैं थोड़ा सा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, अनुसंधान अभिक्षमता है, उसके संदर्भ में थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगी। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना या उसके पीछे पीछे चलना जब तक कि अभीष्ट उत्तर ना मिले। ऐसा ही अर्थ इसके अंग्रेजी शब्द के समक्ष होता है। जैसे रिसर्च में रिसर्च का तात्पर्य होता है री अर्थात बार बार, और सर्च का मतलब होता है खोज। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बार बार खोजना। अब यहाँ पर हम उन अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों का यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी। इन 25 प्रश्नों में से निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न इसमें मैं अति विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है अनुसंधान किसी राष्ट्र के पहचान चिन्ह कहे जाते हैं क्योंकि अनुसंधान राष्ट्र की प्रगति के द्योतक हैं, अनुसंधान मानव विकास के महत्व देते हैं, अनुसंधान राष्ट्रीय ख्याति के अर्जन में सहायक हैं। तो इसमें तीनों सही हैं, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अनुसंधान, जैसा कि अनुसंधान के संदर्भ में विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए हुए हैं, तो उस विचार के आधार पर यहाँ पर तीनों सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं। अनुसंधान का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त 2 शब्द होते हैं अनु प्लस संधान। ये इसका सही उत्तर है। हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान से तात्पर्य है लक्ष्य का अनुगामी होना, जैसा कि अभी हमने अनुसंधान का परिभाषा बताते समय आप लोगों को स्पष्ट किया पहले प्रश्न में। इसके बाद अनुसंधान शब्द लिया गया है कहाँ से? प्राचीन तीरंदाजी के लिए उपयोगी लक्ष्यों की प्रेरणा के आधार पर। अगला विकल्प है मॉडर्न राइफल निशानेबाजी के लक्ष्यों के आधार पर। अब तीसरा जो सत्य है, उपर्युक्त दोनों ही समानार्थी हैं तथा प्रश्न में दिए गए पद के अनुकूल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन माउली के कथन से मेल रखता है? अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि को प्रयोग किया जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एवं अर्थापन ही अनुसंधान है। ये इसका सही उत्तर है। अगला है अनुसंधान आधारित होते हैं तो वैज्ञानिक विधि पर, प्रयोग विधि पर, वैज्ञानिक के ऊपर, सामान्य नियमों पर। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक विधि पर, क्योंकि अनुसंधान जो खोज का काम है वो वैज्ञानिक ही करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि पर निर्धारित करता है ये। 7वां है यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग एवं प्रेक्षण करता है तभी उसी आर पार निष्कर्ष प्राप्त करता है। इस रूप में उस व्यक्ति को मानेंगे एक सामान्य व्यक्ति। यहाँ पर एक वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक बौद्धिक व्यक्ति, इन तीनों में से चौथा जो एक सामान्य व्यक्ति, ये इसका सही उत्तर है। एक वैज्ञानिक के प्रयोग एवं परीक्षणों संबंधी प्रेक्षण होते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक नियमों पर आधारित, घरेलू नियमों पर आधारित और स्वकल्पना पर आधारित, स्व अनुभव पर आधारित। तो हमने अनुसंधान जैसे विषय को लेकर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक नियमों पर आधारित, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अवैज्ञानिक होने के लिए पर्याप्त है कुतर्क, अंधविश्वास, सहमति और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी होंगे, क्योंकि अवैज्ञानिक से तात्पर्य है जो विज्ञान से जुड़े हुए न हों। और अगला प्रश्न है
यदि आप एक भूल करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं तो आपको कहा जाएगा श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता, उत्तम भूलकर्ता, बेवकूफ और सामान्य। बेवकूफ ये एक सामान्य कॉमन सेंस की बात है। यदि एक समस्या के समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया कही जाएगी वैज्ञानिक प्रक्रिया। जैसा कि वाक्य पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, स्वांतः सुखाय, स्वदेश पूरक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो वैज्ञानिक। मैकग्रेथ एवं वाटसन अनुसंधान के लिए कहा है खोज प्रविधि का प्रयोग करता। ये मैकग्रेथ एवं वाटसन ये अनुसंधान से जुड़ी हुई परिभाषाओं को देने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहां अनुसंधान में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के हलों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन है बेस्ट का। बेस्ट नामक विचारक ने यह कथन कहा है। अनुसंधान एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक के रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है। यह कथन बेट्स का है या वाटसन का है या कुक का या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर वाटसन का है ये कथन। अगला है, एक अनुसंधान पर शर्त लागू होती है कि वह है जिसकी उपर्युक्त सभी। अब सभी में हमको एक एक वाक्य पढ़ना आवश्यक है। ईमानदारी पूर्ण खोज हो, तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी हो, उपलब्धि एवं निष्कर्ष प्रामाणिक हो, तो यहाँ पर तीनों उपर्युक्त सभी। अनुसंधान की विशेषता है गंभीर एवं गहन अध्ययन से पूर्ण, विवेकपूर्ण, प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित, उपर्युक्त सभी। अगला है, एक अनुसंधान को होना चाहिए वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ पर हमने कलर का वो डिफरेंशिएट नहीं किया मित्रों, ध्यान देना। डी उत्तर सही है इसका, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, एक अनुसंधान की विशेषता नहीं हो सकती दूषित प्रदत्त संकलन, दूषित प्रदत्त विश्लेषण, दूषित निष्कर्ष। यहाँ पर तीनों सही हैं, इसीलिए उपर्युक्त सभी डी। अनुसंधान में पूर्व कथन की विशेषता होने के लिए आवश्यक है कि यह ठोस प्रदत्तीय आधार पर संपन्न किया गया हो। यह इसका सही उत्तर है, लेकिन फिर भी हम सभी विकल्प को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। यह अनुसंधानकर्ता के मनोकूल इच्छा पर आधारित हो, यह किसी भविष्यवक्ता के प्रतिफल हो, यह जनमानस को संतुष्ट करने के लिए किया गया हो। तो यहाँ पर पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है यह ठोस प्रदत्तीय आधार पर संपन्न किया गया हो। एक अनुसंधानकर्ता में होना चाहिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक अनुभूति, वैज्ञानिक व्यवहार। अब यहाँ पर वैज्ञानिक अभिवृत्ति से तात्पर्य है, अभिवृत्ति का मतलब होता है उस कार्य में प्रवृत्त होना, संलग्न होना, तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति इसका सही उत्तर है। यदि आप स्वयं को एक वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वयं में क्या परिवर्तन करना पसंद करेंगे, तो सही उत्तर है वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता अनुसंधान का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ साथ परिचायक होता है। तो यहाँ पर वैधता का ये इसका राइट आंसर है, सत्यापनशीलता का, प्रदत्त सूचिता का, सर्वश्रेष्ठता का। ये तीनों है इसमें विकल्प के रूप में है, जो प्रथम ए विकल्प जो है वो सही है। यदि एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार दोहराने पर प्राप्त परिणामों में अंतर ज्ञात हो तो ऐसे अनुसंधान को आप कहेंगे अविश्वसनीय, विश्वसनीय, परिवर्तनशील, गत्यात्मक। तो इसका सही उत्तर है अविश्वसनीय। 24 नंबर का प्रश्न है, अनुसंधान की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, किस तरह से की जानी चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से। ये इसका सही उत्तर है। काल्पनिक ढंग से, नकल करके, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करके, ये इसके गलत उत्तर हैं। अनुसंधान सदैव होता है नवीन ज्ञान की खोज करने वाला, प्राचीन ज्ञान का सत्यापन करने वाला, विज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है अनुसंधान सदैव होता है नवीन ज्ञान की खोज करने वाला, जैसा कि हमने पहले पेज पर पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में कि अनुसंधान का तात्पर्य होता है खोज,
नई चीज की उपस्थिति लाना। तो प्राचीन ज्ञान का भी सत्यापन करता है। तो इस तरह से इसमें से तीनों को लेकर के उपर्युक्त सभी सही हैं। इस प्रकार मित्रों ये 25 प्रश्नों में अनुसंधान से जुड़े हुए आपके जो प्रश्न हैं ये निश्चित रूप से सभी जो 9 खंड हैं प्रथम पेपर के, उसमें से ये 4 प्रश्न कम से कम निश्चित रूप से आते हैं और आने वाले ही हैं। उन्हीं 25 में से मैंने इसको संग्रहित किया है। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को सहयोगी सिद्ध होगा। और मेरा ये प्रयास सहयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप लोग निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।